Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद का अध्याय 15वां अध्याय। द डेमिगॉड्स अपील टू द लॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए। तो ये प्रसंग चल रहा है, दशरथ महाराज का यज्ञ समाप्ति हो चुका है और देवता लोग ब्रह्मा जी समेत समेत वहाँ पे यज्ञ के अपने अपने ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गए हैं। और देवताओं और ब्रह्मा जी में वार्तालाप चल रहा है। उसी बीच फिर कुछ समय पश्चात भगवान नारायण भी प्रस्तुत हो जाते हैं और भगवान नारायण को देख करके सभी देवता लोग प्रणाम करते हैं और अब उनको प्रार्थना अर्पण करना चालू करेंगे। तो 18 नंबर श्लोक तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। O Lord Vishnu, we pray to you out of a desire to benefit the worlds. तो सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी भी हैं वहाँ पे, और भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात प्रार्थना अर्पण करना चालू कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम, हे भगवान विष्णु, हम आपको प्रार्थना करते हैं, कुछ इच्छा है हमारी, पूरे लोका नाम हित काम यया, हम आपको कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं समस्त लोगों के कल्याण के लिए। ये है हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य बता दिए कि हम अपने लिए बस नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे जीवात्माओं के कल्याण के लिए बोल रहे हैं। नियोक्ष्यामहे indicates that the demigods wanted to encourage him, भगवान को इनकरेज करना चाहते हैं। इन द अरण्य कांड कैंटो 3 we will come across Mother Sita requesting Lord Rama to not carry weapons in the forest, and she will conclude स्मारये त्वां न शिक्षाये। I am reminding you thus, not teaching you। माता सीता अरण्यकांड में भगवान रामचंद्र को जब जो शस्त्र है, तो धनुष बाण क्यों नहीं लेके चलना चाहिए जंगल में, इसके ऊपर जब कुछ एक स्टोरी बता करके कारण बताती है, तो माता सीता बोलती है कि मैं आपको बस याद करा रही हूँ, आपको शिक्षा देने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कैसे शिक्षा दे सकती हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे देवता भी नियोक्ष्यामहे, प्रे कर रहे हैं, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार से करना चाहिए लोगों के हित के लिए। Here also the demigods are reminding Lord Vishnu, not teaching him. They are merely encouraging him, for he has himself taken up the task of protecting his own devotees. तो भगवान को रिमाइंड कराना चाहते हैं, उनको इनकरेज करना चाहते हैं। उनके खुद के जो मिशन है, कार्य है भक्तों की सुरक्षा करने का। तो नियोक्ष्यामहे का मतलब ये है कि उनको रिमाइंड कराना, उनको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। नियोक्ष्यामहे डज नॉट मीन वी अपॉइंट यू।
Had it been so, it would have been inappropriate for the demigods to have offered obeisances unto him after fully glorifying him. Moreover, in this Ramayana, the verbal root Niyuja, the source of Niyokshyamahe, has been used in the sense of pray to. Thus, in the latter chapter in this canto, Lord Brahma will tell Bhagirath, Haras Tatra Niyojyatam, pray to Lord Shiva in this regard. Therefore, Niyokshyamahe here means we pray to. कि नियोक्ष्यामहे नियोज्य, नियोजित करना यानी किसी को अपॉइंट करना भी भाव हो सकता है, इसलिए उस पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियोक्ष्यामहे का मतलब यहाँ पे प्रेयर करने के मूड सेंस में लेना चाहिए कि देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। नियोजित नहीं करना चाहते, भगवान को नियोजित करने का भाव नहीं। हाँ, क्योंकि देवता लोग कैसे नियोजित कर सकते हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान को प्रणाम अर्पण किए हैं, उनको सम्मान दिए, उनका पूजा किए हैं, तो नियोजित करने का भाव तो बिल्कुल नहीं है। ये इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। राज्ञो दशरथस्त्वम् अयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदानस्य महर्षि समतेजसा तस्य भार्या सुतिश्रीशूरी श्रीकीर्ति उपमासु च विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। अब आगे बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड विष्णु, may your lordship make yourself into four and become the sons of King Dashrath's 3 wives who are comparable to Ri, Shri and Kirti. King Dashrath is the mighty sovereign of Ayodhya, a knower of Vedic dharma, magnanimous and equal in prowess to a Maharshi. तो यहाँ पे देवता गण भगवान विष्णु को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दशरथ महाराज के 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हो जाइए, और दशरथ महाराज के गुणों का भी वर्णन कर रहे हैं। So these verses detail what the demigods were praying for. King Dashrath has been described here in 4 adjectives to point out that he was fit to become the father of the Lord. Demigods pointed out to him by hand. Ri, Shri and Kirti are daughters of Daksha. The demigods wanted the Lord to destroy Ravana, Indrajit, Lavan and the evil Gandharvas. तो यहाँ पे दशरथ महाराज के गुणों को वर्णन करते हुए देवता गण भगवान विष्णु को प्रेरित कर रहे हैं कि आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए, वो पूर्ण रूप से आपके पिता बनने के योग्य हैं, और इस प्रकार से आप पृथ्वी का जो भार है, रावण, इंद्रजीत, लवण, इनको वध करके नष्ट करें। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु स्मरे च हि रावणम्। Born to these 3 queens in the form of a human, O Lord Vishnu, may your lordship kill Ravana in war. He has become very strong because of the benediction he has received from Lord Brahma and his personal strength. He has become a thorn to the worlds and cannot be killed by the celestials. बोल रहे हैं कि लोक कंटका मतलब पूरे जगत के लिए ये कंटक बन गया है, कांटा बन गया है, जिसको निकाल पाना असंभव है बाकी किसी भी देवता के लिए, गंधर्व के लिए, दानव के लिए, असुर के लिए, राक्षस के लिए। कोई इस कांटे को निकाल नहीं पा रहा है, रावण को वध नहीं कर सकता है। इसलिए हे भगवान विष्णु, आप ही दशरथ महाराज के 3 पत्नियों के द्वारा, रानियों के द्वारा, उनके पुत्र के 4 पुत्रों के रूप में प्रकट हो जाइए और रावण को युद्ध में मारिए, जो बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है और उसको वरदान है कि केवल मनुष्य ही उसका वध कर सकते हैं। तो आप मनुष्य के रूप में जो है अवतरित हो जाइए। The Supreme Lord never literally becomes a human or demigod, etc., for his body is entirely Sajnananda under all circumstances, both in the spiritual world and the material world, when he descends as an incarnation. Anticipating the Lord's question, why do you need me to become Dashrath's son? The demigods state this verse. पिछले श्लोक में दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में बनने के लिए प्रार्थना किए देवता लोग, तो उसका आप कारण बता रहे हैं कि आप दशरथ महाराज के पुत्र क्यों बनिए, क्योंकि आप मनुष्य के रूप में आकर ही रावण को वध कर सकते हैं, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त हुआ है ब्रह्मा जी से। और मनुष्य के रूप में अगर आप प्रकट होने वाले हैं
तो जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है आपके पिता बनने के लिए वो है दशरथ महाराज, इसलिए आप दशरथ के पुत्र के रूप में आइए। सही देवान स गंधर्वान सिद्धांश ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीरुत्सेकेन बाधते। Proud of his prowess, that foolish Rakshasa torments the Devas, Gandharvas, Siddhas, and the best of the rishis. सही देवान स गंधर्वान सिद्धान चरिष सत्तमान राक्षसा रावणो मूर्खा। वो जो मूर्ख रावण है, बोल रहे हैं देवता लोग, कि वो सब देवताओं को गंधर्वों के साथ सिद्ध गंधर्व देवता ऋषि मुनि राक्षसों सबको क्या कर रहा है? वीर उत्सेकेन बाधते, अपनी शक्ति के प्रभाव से उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। बाधते। So why does Ravan need to be killed? That is spelled out here. तो इस श्लोक में रावण को क्यों आप मनुष्य के रूप में आकर के वध करिए, ये बता रहे हैं, क्योंकि वो पूरे जगत में जितने भी प्रकार के लोग हैं, देवता गंधर्व नर सिद्ध चारण राक्षस, सबको परेशान करके रखा। ऋष्यस्तु ततस्तेन गंधर्वाप्सरस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने क्रूरेण किल हिंसिता। In the past, rishis, Gandharvas, and Apsaras sporting in the Nandan forest have been tortured by that cruel one, proud of his prowess. तो भूतकाल में कुछ एपिसोड भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे रावण ने परेशान किया है, कि ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, उनको जाके मार देता है, परेशान कर देता है, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ नष्ट कर देता है, गंधर्वों को परेशान करता है, अप्सराओं को परेशान करता है। इस प्रकार से उसके क्रुएलिटी को बता रहे हैं। वधार्थं वयमायातास् तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता। We have assembled here along with the sages so that he may be killed. The Siddhas, Gandharvas and Yakshas take shelter of you for this reason. बोल रहे हैं कि हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे कई ऋषि मुनि लोग भी आए हैं, और न केवल ऋषि मुनि और हम देवता, बल्कि यहाँ पे सिद्ध गंधर्व यक्ष सभी आए हैं। इसी कारण से, इसी पर्पज से आपका चरण का आश्रय लेने के लिए। तो वहाँ पे सब लोग उपस्थित है, इसका मतलब। हालांकि ऑफरिंग यज्ञ हुआ है तो यज्ञ में देवताओं को ऑफरिंग दिया गया, तो देवता लोग तो आए ही हैं, लेकिन बाकी लोग भी समझ गए कि अब देवता लोग प्रार्थना करेंगे भगवान को रावण के वध के हेतु, तो हमको भी वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए। तो सारे ऋषि मुनि लोग, सिद्ध लोग, गंधर्व यक्ष सब लोग आ गए वहाँ पे और खड़े हैं वहाँ पे प्रार्थना अर्पण करने के लिए। तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बिहाफ में भी भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये भी इसी कारण से यहाँ पे आए हैं। त्वं गति परमा देव सर्वेषां नः परन्तपा वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। O Lord, you alone are the supreme means of auspiciousness for all of us. O tormentor of your enemies, kindly resolve to incarnate in the world of humans to kill the enemies of the Devas. हे भगवान, आप मात्र ही केवल एकमात्र उपाय है हम सभी के कल्याण के लिए। त्वं गति ही परमा देवा, त्वं गति ही, आप ही एकमात्र लक्ष्य हैं या एकमात्र उपाय है। परमा देवा, हे भगवान, सबके कल्याण के लिए। सर्वेषां नः परन्तपा, हम सभी, सर्वेषां मतलब हम सभी, यानी देवता अपने लिए भी बोल रहे हैं, यक्ष गंधर्व सिद्ध चारण मनुष्य जो भी वहां पे हैं सबके लिए बोल रहे हैं परन्तपा। परन्तपा मतलब अर्जुन को भी गीता में परन्तपा कह के संबोधित किया गया है। परन्तपा मतलब होता है टॉर्मेंटर ऑफ योर एनिमीज, जो अपने शत्रुओं का पूरी तरह से विनाश करने की शक्ति रखते हैं। तो हे परन्तपा। वधाय देव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु, आप कृपा करके जो देवताओं के शत्रु हैं, मनुष्यों के शत्रु हैं, उनको नष्ट करने के लिए मनुष्य लोक में आप प्रकट हो जाइए, अवतरित हो जाइए। So why do the demigods take shelter of Lord Vishnu when there are deities like Lord Shiva? ये प्रश्न उठ सकता है कि आप मेरे पास ही क्यों आए हैं?
भगवान शिव भी तो है। That is noted here. Lord Vishnu is a tormentor of his enemies. That is, he is capable of killing them. Deva Shatrunam indicates that there were several enemies of the Devas. Ravana, Indrajit, Lavana, the evil Gandharvas and others. The demigods prayed that the Lord kill all of them. Having this in mind, they requested him to assume a fourfold form. तो भगवान तो इसलिए वो परम तपा बोल रहे हैं कि आप हैं जो हर प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए आप देव शत्रुणाम वधाय वधाय देव शत्रुणाम, यानी देवताओं के शत्रुओं का वध करने के लिए। तो केवल रावण बस नहीं है, रावण तो प्रमुख शत्रु है, मेन शत्रु हुआ, लेकिन रावण के साथ साथ अन्य भी लोग हैं जो कि बहुत मुश्किल है जिनको हरा पाना। जैसे इंद्रजीत हुआ, इंद्रजीत को भी इंद्रदेव हरा नहीं पाए। लवण हुआ, और भी ऐसे कुछ गंधर्व भी हुए जो रावण से प्रभावित हो गए थे। तो उन सब का वध करने के लिए आप कृपा करके प्रकट हो जाइए। एवमुक्तस्तु देवेषु विष्णुस्त्रिदस्पुङ्गवा पितामहः पुरुगांस्तान् सर्वान् सर्वलोकनमस्कृतः अब्रवीत्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहिताम्। When Vishnu, the Lord of the Devas, the foremost of the celestials, and the one offered obeisances by all the worlds, was thus addressed, he spoke as follows to all the assembled demigods, headed by Brahma, who followed the Vedic dharma of surrendering unto. इस प्रकार से संक्षिप्त में सभी देवताओं ने जो प्रार्थना अर्पण किया उसका वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देवता लोग फाइनली भगवान विष्णु को रिक्वेस्ट किए कि आप दशरथ महाराज के 4 पुत्र के रूप में प्रकट होइए और देव शत्रुणाम, सभी देवताओं के शत्रुओं रावण समेत सभी शत्रुओं को वध करिए। ये जब बोल के प्रणाम किए तो भगवान, हाँ, इत्वम उक्तस्तु देव देवेशो, भगवान देवेश हैं। देवेश मतलब देवताओं के भी ईश्वर हैं जो विष्णु त्रिदश पुंगवहा, त्रिदश पुंगवहा मतलब तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ है। पिता महापुरोगान, ब्रह्मा जी भी वहाँ पे हैं, प्रार्थना अर्पण किए हैं। तो ब्रह्मा जी समेत सभी देवता जो है जो प्रार्थना अर्पण किए उसको सुनकर कर सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। भगवान अब इस प्रकार के वचन बोलने चाह रहे हैं, देवताओं को अब इस प्रकार से एड्रेस करेंगे जो हम लोग मोस्टली कल की कक्षा से चालू करते हैं। समय हो गया, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सब लोग राम कथा समझ पा रहे हैं? बोरिंग तो नहीं लगता किसको? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम